नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। और शब्द नहीं है आज, क्योंकि बहुत ही दुविधा में फंसा हुआ हूँ कि प्रोग्राम का जो आगाज़ है, जो शुरुआत है, वो किस तरह से करूँ, क्योंकि ये पीड़ा जिस तरह की है वो मुझसे सही नहीं जा रही है। इसलिए शब्द आज शायद मेरे दिमाग में बन नहीं रहे कि मैं आप सब लोगों के लिए किस तरह से संबोधित करूँ। काफ़ी सारे आप फ्रेम पर आज काफ़ी सैकड़ों की संख्या में मैं आया हूँ यहाँ पे गीता कॉलोनी, मलेरिया विभाग और इंजीनियर विभाग के यहाँ पर कुछ लोग हैं, इंजीनियर विभाग के ज़्यादा हैं यहाँ पर। समस्या वही वेतन की कि घर में वेतन ना मिलने के कारण किस तरह की परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा है इन सभी कर्मचारियों को। मैं अब किसी विभाग का नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा निगम के ये कर्मचारी हैं सारे, कि वो हो सकता है किसी विभाग से, क्योंकि लगभग हर विभाग की आज यही स्थिति बनी हुई है। तो मैं एक एक करके शुरू करूँगा और इन्हीं की ज़बानी, इनकी जो कहानी है, उस पीड़ा की, उस दर्द की कहानी, वो सब आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। गौतम साहब, पहले मैं आपके पास आऊँगा और आपसे मैं जानूंगा, क्योंकि शब्द नहीं है इन सब बातों को सुनने के बाद। ऑफ कैमरा काफ़ी बात मैंने सुनी है सभी कर्मचारियों की, और आप देख रहे हैं सब ने अपने छातियों पर आज अपने ऊपर ये पैम्पलेट लगा रखे हैं यहाँ पर, जिसमें काफ़ी सारी बातें लगी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में निगम कर्मचारियों के 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बहुत सारी हैं यहाँ पर। तो मैं इन्हीं की ज़बानी, जो इनकी वो पीड़ा की कहानी आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपसे जानूंगा किस तरह का दर्द, और आज इतनी सैकड़ों की संख्या में सभी कर्मचारी यहाँ पर, क्या वजह है? मैं सैफ़ी साहब आप पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने हमारा दर्द सुन के यहाँ तक आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को, या देश की राजधानी दिल्ली में जो हम लोगों का बुरा हाल हो रहा है, उसको बयान करना चाहता हूँ। हमें 3 महीने हो गए, चौथा महीना लग गया, और अभी 94 करोड़ रुपये आया MCD पे, उसमें हमारा कहीं नाम नहीं आया। कमिश्नर ने अपनी सैलरी ले ली है, क्लर्क तक सैलरी आ गई है, डैम्स विभाग की जो सैलरी है वो अपडेट है। अब हम लोगों को कहते हैं 10-15 दिन रुक जाओ, हम दे देंगे। क्या डैम्स विभाग को 10 दिन नहीं रोक सकते थे, जब हमें 3 महीने रोक सकते हैं? या अपनी सैलरी 10 दिन और नहीं रोक सकते थे? तो हमारा दर्द ये है, हमारे घर में राशन ख़त्म है फ़िलहाल, बच्चे भूखे मर रहे हैं, 10% पे पैसा लेके कहीं से काम चला रहे हैं, तो हम तो नीचे ही गिरते जा रहे हैं। बच्चे जिसके अच्छे पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी MBBS कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और पता भी है आपको। और किस तरीके से मैं कराऊंगा आप सोच सकते हैं, कितना मतलब पैसा ब्याज पे लेना पड़ रहा है मुझे। और हमारे सारे भाई इतने परेशान हैं। आज हम 10 से 12, 10 बजे बैठते हैं, 12 बजे यहाँ उठते हैं, और उसके बाद अपना काम करते हैं ड्यूटी। क्या कोई इस बीच में कोई अधिकारी कोई सुनने आता है आपको? अधिकारी हमारे JE हमारे साथ हैं, हमारे सुपरवाइज़र हमारे साथ हैं, इसके अलावा एक्शन साहब साथ हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ऊंचे लेवल के अधिकारी कोई नहीं आता, ना उनके कोई बयान आया अभी तक भी हम तुम्हारी सैलरी कर देंगे। तो हमें तो कुछ उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। अपनी जेब देखते हैं हमारे। एक बात मैं भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसा भी गौतम साहब ने बताया कि इनकी बेटी जो है MBBS कर रही है, और ये सत्यता है इस बात में पूरी। मैं काफ़ी वर्षों से जानता हूँ इनको देखा है मैंने, हमेशा से इन्होंने बात की। हमने इनका उत्साह भी बढ़ाया है इस सब बातों को लेकर कि ये एक ऐसी नौकरी करने के बावजूद अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन आज प्रशासन की हठधर्मी लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं असमर्थ हैं सारी शिक्षा और सारी सुविधाओं को अपने बच्चों और अपने परिवार तक पहुँचाने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पर। किस तरह की समस्या और किस तरह की परेशानी है आज आपके साथ? सर, परेशानी तो सारी है ही। अभी हमारे अध्यक्ष मोदी जी ने बताया, वो सारी सच बातें हैं, और अब हम भूखमरी की कगार पे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा घर जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि बच्चे एकदम पूछते हैं, पापा दूध नहीं है, या खाने के लिए सब्जी क्या बनेगी? तो हम पे कुछ है ही नहीं, तो हम क्या बनाएंगे? मैं कमिश्नर साहब को आपके चैनल के माध्यम से भी साहब आपका धन्यवाद करते करते एक कमिश्नर साहब को चेतावनी देना चाहता हूँ। मुझे पता है आपके ग्रुप में कमिश्नर से लेके सारे जुड़े हुए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मेरे घर में कोई भी अनहोनी हो गई, तो आज मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल पे ही चैलेंज करता हूँ कि दाह संस्कार शमशान घाट नहीं ले जाऊँगा, मैं EDMC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस ही करूँगा अपने बच्चों का। ये मैं बताना चाहता हूँ कमिश्नर को, और अपने मेयर को, निगम प्रशासन सबको, और दिल्ली गवर्नमेंट को भी, कि हमारे साथ ये बीत रहा है। मेरे साथ ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरे पूरे कर्मचारियों के साथ इस दुख की पीड़ा में हम फिर भी काम कर रहे हैं। हम 2 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे हैं। नहीं हमारे साथ कोई नेता है, नहीं कोई यूनियन वाले हैं, हम स्वयं अपने कंधे पे तीर चलाएंगे। आज दिल्ली में तकरीबन 55 से 55 यूनियन होने के बावजूद कोई यूनियन साथ नहीं दे रही है, ऐसा कर्मचारियों का कहना है इनका। और देखिए कितनी बड़ी एक पीड़ा की बिल्कुल चरम सीमा पर आज इनकी जो बात पहुंच चुकी है, वो दर्द पहुंच चुका है कि अगर मेरे घर में कोई अनहोनी हो गई तो मैं शमशान घाट की बजाय निगम मुख्यालय उस चीज़ को उनके पार्थिव शरीर को लेके जाऊंगा अगर ऐसी कोई अनहोनी हुई तो। ये एक बिल्कुल चरम सीमा पे है उसकी।
डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर एक हमारे निगम के कर्मचारी यहाँ पर है। मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ कि सवाल नहीं है मेरे पास कोई भी, लेकिन आपका जवाब जरूर सुनना चाहता हूँ इस सारे मामले को देखते हुए। देखिए, अभी मेरी लड़की बीमार है, मेरे पे इतना भी नहीं है कि जो मैं अपनी बच्ची को दिखा सकूं, क्योंकि पैसे घर में नहीं है। तनख्वाह 3 महीने होगी, चौथा महीने चल चुका है कि इतनी भुखमरी के आधार पे हैं हम, क्योंकि मकान किराए पर रहते हैं। तो मकान मालिक कहता है कि भाई जब तुम्हारी कैसी नौकरी है, कैसे सरकारी आदमी हो जो कि तुम्हें बहन चो तनख्वाह नहीं मिलती, किसी राशन वाले से मांगते हैं तो राशन वाला भी यही कहता है कि भाई तुम्हारी नौकरी वोकरी नहीं, झूठ बोलते हो, तुम हमें गुमराह करते हो कि भैया तुम्हारी तनख्वाह आएगी या नहीं आएगी। तो हमारी तनख्वाह तो आई नहीं 4 महीने से, तो उनका कहना भी सच है, कोई दूध मिलता नहीं, कुछ नहीं है, बच्चे बहुत परेशान हैं इस समय। हम भी खुद परेशान हैं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जी आपके सफ़ेद कपड़े कहाँ गए। देखिए, सफ़ेद कपड़े तो हमारी ड्यूटी से ही हैं। जब ड्यूटी से तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम कपड़े पहनेंगे कहाँ से? तो कपड़े भी तो यहाँ से हैं कि जब तनख्वाह मिल ही नहीं रही तो हम क्या कर सके। हमारे बच्चे बहुत बुरी आदत भुखमरी पे हैं इस समय, क्योंकि इस समय हमारे हाथ में कटोरा आ चुका है। मतलब देखिए, अल्फाज नहीं मिल रहे इनको बताने के लिए अपनी पीड़ा, क्योंकि मैं फिर दोबारा उस बात को दोहराऊंगा कि चरम सीमा है बिल्कुल ये उस वेतन ना मिलने के दर्द की, उस परिवार की परेशानी की। मैं आपसे भी ये बात जानना चाहूँगा, किस तरह से अपने शब्दों को रखना चाहेंगे आज पूरे निगम प्रशासन के सामने? मैं तो यही कहूँगा कि जिस आदमी की सैलरी 3-3 महीने तक नहीं आएगी तो उसके घर में राशन कैसे चलेगा। मेरे पास केवल आंसू नहीं है आँखों में, वरना मेरी आत्मा रो रही है। घर में अनाज नहीं है, रोटी के लिए कोई साधन नहीं है, दूसरा मेरी एक नौकरी के अलावा कोई घर में दूसरा कमाने वाला नहीं है। बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उनकी फीस नहीं दी जा रही है। अब मैं तो यही कहूँगा कि मैं एमसीडी का जो कमिश्नर है वो बहुत ही नकारा है, हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। कमिश्नर और निगम की बात तो थोड़ी देर बाद भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पहले बात होगी, क्योंकि ये आज कर्मचारियों का मसला है। मेरा कोई आपसी मतभेद नहीं है किसी से भी, यहाँ पर बताता चलूँ। अब कहाँ है वो जीते हुए संगठन जो इन्हीं कर्मचारियों का वोट लेकर जीते हुए बने और अपनी एक निगम में उन्होंने जगह बनाई। आज उनमें से कोई भी एक सदस्य यहाँ पर इन कर्मचारियों के बीच में नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। जीते हुए संगठन का पद तो लेना आसान है, लेकिन इन कर्मचारियों के लिए उस जीते हुए संगठन के माध्यम से काम करना कितना मुश्किल है, इनकी बातों से वो जाहिर हो रहा है। मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, इतने दिन हो गए, आप काफ़ी दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार आप अपनी बात को रख रहे हैं खुद ही, और ये मैं दिल्ली की मीडिया से भी इस बात की शिकायत करना चाहूँगा यहाँ पर कि इन कर्मचारियों का जो दर्द है, क्या आप सिर्फ पॉलिटिकल ही इंटरव्यूज़ या उनकी बाइटें दिखाते हो? क्या आप इन कर्मचारियों का दर्द आपको नज़र नहीं आता? और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताता चलूँगा, जब मैं निगम कर्मचारियों को कवर करता हूँ तो मुझ पर भी अन्य मीडियाओं का प्रेशर, अन्य लोगों का, बड़े नेताओं का प्रेशर आता है कि मैं इनको कवर ना करूँ। लेकिन मैं इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए मैं पिछले 4 या 5 वर्षों से मैं हमेशा इन कर्मचारियों के साथ खड़ा हूँ, मैंने बराबर इनको अपडेट किया है। तो मैं आपसे अपनी बात को दोबारा दोहराते हुए पूछता हूँ, किस तरह की परेशानी, क्या अभी तक कोई जीते हुए संगठन का व्यक्ति या कोई निगम प्रशासन का आला अधिकारी आपकी परेशानी को सुनने अभी तक आया यहाँ पर? जी नहीं, हमारे पास कोई नेता नहीं आया जिसको हमने वोट दे के जिताया और इसमें अपना ओहदा दे के, मतलब वो बढ़ के हमारे कंधों पे बढ़ के आगे चले गए। उन्होंने हमारी कोई अभी तक खैर खबर नहीं ली है, ना ही उन्होंने भाई हमारी सैलरी का कोई मुद्दा उठाया है। और हमारे कई दिनों से चूल्हा नहीं चल रहा है और हमारे बच्चे भी बीमार हैं सर। और हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार ये होता है कि हमारी सैलरी तो 2-3 ड्यू हो जाती हैं और उसके बाद में इनको 10, मतलब इनकी करंट की सैलरी सारी मिल जाती हैं। हमारा बस यही अनुरोध है कि हमारी मेहरबानी करके सैलरी टाइम पे दी जाए। मैं आपसे जाते जाते ज़रूर पूछूंगा जिनवाल साहब जी, जीते हुए संगठन को किन शब्दों में अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे? और मैं जीते हुए संगठन शादरा साउथ जोन में हूं, क्योंकि मैं आर्मी उटवाल जी की बात कर रहा हूं। ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं, जीता हुआ संगठन है। क्योंकि मेरी बातों में थोड़ा सा आक्रोश इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दर्द अपनी चरम सीमा पर है और जीता हुआ संगठन कहीं ना कहीं अपने कार्यालय में बैठा हुआ है और ये सब देख भी रहा होगा इस टाइम जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा। तो मैं अपनी उन्हीं प्रार्थना के साथ ये गुहार भी लगाना चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों के आगे सुने। आपके लिए सफाई कर्मचारियों के ही जीते हुए संगठन के अध्यक्ष नहीं है उटवाल जी, आप इनके भी अध्यक्ष हैं, क्योंकि मात्र एक संगठन जीता है शादरा साउथ जोन से। जिनवाल साहब, जीते हुए संगठन को किन शब्दों में आप अपना संदेश देना चाहेंगे? देखिए साहब आज बहुत अच्छी बात कही है आपने।
जो ये जीता हुआ संगठन है एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन, हमने इनके साथ बहुत मेहनत कर दी है। शायद मेरे चेहरे को देख रहे होंगे तो जान गए होंगे कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या मेहनत करी है। और मैं आपको बताता हूं कि हमारी वोट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इन लोगों की मीटिंग अपने अपने वार्डों में जा जाके अपने अपने घरों तक इन लोगों के तिलक करवाएं, इनकी मालाएं पहनाई, अपने बच्चों से, अपने बीवी से। आप इसके बात के खुद गवाएं, आपने बाइट करी है मेरे घर की। मैं सुंदर नगरी रहता हूँ, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को जोड़ा, इनका स्वागत करा, इनकी फूल माला करी, इनके ऊपर खर्च करा। लेकिन आज धिक्कार है ऐसी यूनियन पे, और मैं तो कहता हूँ कमिश्नर से इनको बहिष्कार करें। आज न्यू चुनाव दोबारा तैयारी करें, क्योंकि ये लोग किसी की सुन नहीं रहे। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी किसी की सुन रही नहीं रहा। इनके लिए सफाई कर्मचारी, ओनली सफाई कर्मचारी, हम कर्मचारी नहीं। वो रोड के ऊपर काम करते हैं, हम रोड के नीचे काम करते हैं साहब साहब, हम नाले में काम करते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, वो अपने बैठे हैं, शाम को अपने जो भी करते हो। लेकिन मैं ऊंटवाल जी से स्पेशल करूंगा कि वो हमारे चेहरे को जानते हैं, हमने कितनी मेहनत करी है। डॉक्टर साहब हमारे स्कॉर्पियो खो चुके हैं, इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई जन कैसे कैसे उन लोगों ने आज तक अभी तक पूछा नहीं है, क्योंकि 6 दिन से रोज मैं वाइट उनके पास भेज रहा हूँ। मैं आपसे भी देखिए एक बात और डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी एक बात जानना चाहूँगा। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप सब लोग इन चेहरों को देखकर भली बात जान सकते हैं। हमारे नवनिर्वाचित दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे कि ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं उनके साथ वर्षों का साथ रहा है। इन चेहरों का आज इनकी पीड़ा, कहीं ना कहीं इनकी आंखें, संजय गहलोत जी आपको टिकटिकी बांधे देख रही हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके लिए ज़रूर खड़े होंगे, कोई खड़ा हो या ना हो। तो मैं संजय गहलोत जी के नाम एक संदेश किन शब्दों में देना चाहेंगे? देखिए, वो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं हमारे गहलोत जी, और उनको तो सभी एक समान होना चाहिए। सफाई कर्मचारी डैम एक समान होना चाहिए, डैम्स हो, कोई सा विभाग, प्राइवेट संस्था हो, कोई भी हो। मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आए और हमारा जो भी सैलरी का समाधान करें। और भी समस्या है हमारी, तो उनसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हमने तो उनके साथ रहे हैं, 24 घंटे रहे हैं, तो हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पहले अभी हमें पता चला है कि केजरीवाल जी ने 310 करोड़ देना था। उन्होंने इस समय लोन क्यों काटा, उसका ब्याज क्यों काटा? अब दिवाली भी आ रही है हमारी, कैसे मनेगी? तो हम इसी आपके माध्यम से केजरीवाल जी से भी सवाल पूछते हैं कि इस समय ज़रूरी था वो पैसा काटना? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। गौतम साहब, मैं गहलोत जी के पास ज़रूर जाऊंगा, इस सवाल को लेकर ज़रूर जाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं प्रोग्राम का आखिरी चरण है, आपसे भी जानना चाहूँगा, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी को किन शब्दों में अपना संदेश देना चाहेंगे इन सारे मामले को देखते हुए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो हमारी इसको देख के कि हम तनख्वाह के बारे में, उनने भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, ना हमारे पास आए, ना इस मीटिंग में आए कि नहीं। उनने ये कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिल रही है। पहले तो हम पुतला भी फूंकते थे केजरीवाल का, आज ऐसा क्यों है कि जो केजरीवाल के पास ही बिल्कुल बैठ गए और फिर भी हमारी सुनवाई नहीं है? क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही है हमारी, ऐसा क्यों है? तो मेरा मकसद तो यही है, मैं आगे तो कुछ नहीं कहना चाह रहा, यही मेरा संदेश है कि भाई हमारी सुनवाई कर सकता है तो ठीक है, नहीं जैसे केजरीवाल का फूकता है तो हम भी फूक देंगे उसका आयोग में जाके ना। आज क्योंकि परेशानी, आप कोई भी इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि आज परेशानी की जो अपनी चरम सीमा है, बिल्कुल मैं इसको चरम सीमा ही मानूंगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इतनी पीड़ा तो मैंने अभी तक नहीं देखी थी कर्मचारियों की, जो मैं आज मेरी आंखें, कभी सोचा नहीं था मेरी आंखें ये सब और मेरे कान ये सब सुनने वाले हैं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ किस तरह की परेशानी इतनी बताना चाहेंगे? सर जी, जो हमारे इस वक्त जितने भी कर्मचारी हैं सब ने अपने अपने दुख बयान कर दिए हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ सुनने को मिला है कि एक तनख्वाह रिलीज वो कर रहे हैं। एक तनख्वाह में होगा क्या, जिसमें कि अभी जून की तनख्वाह शायद। हाँ, तो हमारी 3 तनख्वाह पेंडिंग में है, चौथी आज से लग चुकी है। तो एक तनख्वाह जो आएगी वो तो हमारा ब्याज बट्टे में ही चली जाएगी। तो अब दिवाली भी आ रही है, उसमें दशहरा भी है, तो हम इस एक तनख्वाह में और अगली तनख्वाह को कोई भरोसा नहीं है। तो हमें तो सिर्फ दूसरी तनख्वाह भी हो और कोई भी तनख्वाह हमारी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत त्यौहार हैं इस वक्त। तो हमें नेता वेता छोड़ो, एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हमें रुपया दे दो। बिल्कुल, ये एक देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छी इन्होंने कर्मचारी, इन्होंने बहुत अच्छा एक सुझाव, अपनी एक बात रखी है। सबसे पहले तो मैं जितनी भी पूर्वी दिल्ली की, क्योंकि पूर्वी दिल्ली का मामला ईडीएमसी का, मैं वहाँ की जितनी भी स्थापित यूनियन है, बहुत सारी यूनियन है, काफ़ी सारी यूनियन है, मुकेश वैद्य जी की यूनियन है, संजय सितारा जी की यूनियन है, नंद किशोर जी की यूनियन है, दिलीप पारछा है उसमें, सचिन वाल्मीकि की है, इतने सारे नेता, मैं ज़बान पर अगर नाम लाना चाहूँ तो काफ़ी देर निकल जाएगी।
पूर्वी दिल्ली में सबसे ज़्यादा ADMC में सबसे ज़्यादा नेता है, लेकिन क्या कोई भी इनकी समस्या लेकर बड़े आला अधिकारियों तक नहीं जा सकता? ये मेरा सवाल है उन सब नेताओं से। और कोई भी मेरी बात को विवाद या भेद या विवाद में ना बांटे, क्योंकि ये कर्मचारी की पीड़ा है, मेरा काम है उसको ईमानदारी तक आप तक लोगों को तक पहुंचाना। अभी इन्होंने बात कही कि दिवाली आ रहा है, और मैं ये देख रहा हूँ दिवाली जब आई है तब तक कर्मचारी सड़क पर आया, ये हमने वर्षों से देखा है। खुद संजय गहलोत जी, RB ऊटवाल जी, मुकेश वैद्य जी, जितने भी मैं नाम जानता हूँ, सब इस बात के गवाह हैं कि दिवाली त्योहारों के टाइम ही इन वाल्मीकि समाज के इन सफाई कर्मचारियों के साथ, इन जितने भी विभाग में निगम कर्मचारियों के साथ ये सारा मसला क्यों पेश आता है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे चर्चा बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।